क्या आपने कभी सोचा है कि इतना कमाने के बाद भी महीने के आखिर में बैंक बैलेंस जीरो क्यों हो जाता है? क्या वजह है कि कुछ लोग कम कमाकर भी सिक्योर रहते हैं और कुछ लोग ज्यादा कमाकर भी हमेशा परेशान रहते हैं? सच ये है कि समस्या आपकी इनकम नहीं, आपकी सोच है। आज की ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगी, क्योंकि इसमें वो सच्चाई है जो स्कूल, कॉलेज और समाज कभी नहीं सिखाता। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप पैसे के लिए, तो ये वीडियो अंत तक देखना आपकी जिंदगी का सबसे सही फैसला हो सकता है। 90% लोग पैसा इसलिए नहीं बचा पाते क्योंकि उन्हें कभी ये सिखाया ही नहीं गया कि पैसा कैसे सोचना है, पैसा कैसे काम करता है और पैसा किन लोगों के पास टिकता है। बचपन से हमें सिखाया गया कि पढ़ाई करो, नौकरी करो, सैलरी लो और जो बचे वही बचत है। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि सैलरी मिलने के साथ ही दिमाग को एक झूठा सिग्नल मिल जाता है कि अब पैसा आया है, अब खर्च करना सेफ है। यहीं पर 90% लोग हार जाते हैं, क्योंकि वे पैसा आने पर खुश होते हैं लेकिन पैसा जाने पर ध्यान नहीं देते। सच ये है कि पैसा कमाना आसान है, पैसा बचाना मुश्किल है और पैसा बढ़ाना सबसे मुश्किल। लेकिन ज्यादातर लोग इन तीनों को एक ही समझ लेते हैं। जैसे ही महीने की पहली तारीख आती है, दिमाग सबसे पहले EMI, किराया, मोबाइल रिचार्ज, OTT, खाने पीने और शॉपिंग की लिस्ट बनाता है। बचत सबसे आखिर में आती है और अक्सर आती ही नहीं। लोग कहते हैं कि इस महीने खर्च ज्यादा हो गया, अगले महीने से बचत शुरू करेंगे, लेकिन अगला महीना कभी नहीं आता। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये डिजाइन है। पूरी सिस्टम इस तरह बनाई गई है कि आपका पैसा आपके हाथ में रुके ही नहीं। बैंक आपको इंटरेस्ट नहीं देते, बैंक आपको लोन देते हैं। बैंक चाहते हैं कि आपका पैसा सर्कुलेट करे, रुके नहीं। और जो इंसान पैसा रोकना नहीं सीखता, वो कभी अमीर नहीं बन सकता। 90% लोग इसलिए भी पैसा नहीं बचा पाते क्योंकि वे लाइफस्टाइल को इनकम से तेज दौड़ाते हैं। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे खर्च भी बढ़ता है। पहले जो चीज लग्जरी थी, वो कुछ ही समय में नेसेसिटी बन जाती है। नया फोन, बड़ा घर, ब्रांडेड कपड़े, बाहर खाना, सब धीरे धीरे नॉर्मल लगने लगता है। लोग सोचते हैं कि मैं मेहनत करता हूं, मुझे एंजॉय करने का हक है। ये बात गलत नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि क्या आप फ्यूचर का भी एंजॉय करना चाहते हैं या सिर्फ आज का? क्योंकि जो इंसान आज के कंफर्ट के लिए कल की सिक्योरिटी गिरवी रख देता है, वो हमेशा पैसा कमाकर भी गरीब ही रहता है। एक और बड़ा कारण है इमोशनल स्पेंडिंग। लोग दुखी होते हैं तो शॉपिंग करते हैं, खुश होते हैं तो शॉपिंग करते हैं, बोर होते हैं तो शॉपिंग करते हैं। पैसा फीलिंग्स के कंट्रोल में चला जाता है, कभी डिस्काउंट देखकर, कभी सेल देखकर, कभी लिमिटेड ऑफर देखकर। दिमाग को ऐसा फील कराया जाता है कि अगर अभी नहीं खरीदा तो मौका चला जाएगा। और सच ये है कि मौका नहीं जाता, पैसा जाता है। 90% लोग इसी ट्रैप में फंसे रहते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनका पैसा कहां गायब हो रहा है। लोग बजट इसलिए नहीं बनाते क्योंकि उन्हें लगता है कि बजट मतलब रिस्ट्रिक्शन, लेकिन बजट रिस्ट्रिक्शन नहीं, डायरेक्शन होता है। जिस इंसान को पता नहीं कि उसका पैसा कहां जा रहा है, वो इंसान कभी डिसाइड नहीं कर सकता कि उसका पैसा कहां जाना चाहिए। बिना डायरेक्शन के पैसा वैसे ही उड़ जाता है जैसे हवा में छोड़ा गया गुब्बारा। और जब महीने के अंत में बैलेंस जीरो होता है, तब लोग लक को ब्लेम करते हैं, इकोनॉमी को ब्लेम करते हैं, लेकिन अपनी आदतों को नहीं। 90% लोग पैसा इसलिए भी नहीं बचा पाते क्योंकि वे छोटी रकम को सीरियस नहीं लेते। उन्हें लगता है कि 500 या 1000 रुपए बचाकर क्या होगा, लेकिन यही सोच उन्हें सालों पीछे कर देती है। छोटी रकम अगर डिसिप्लिन के साथ बचाई जाए तो वही बड़ी रकम की फाउंडेशन बनती है। अमीर लोग पैसा इसलिए नहीं बचाते कि उनके पास ज्यादा पैसा है, बल्कि उनके पास ज्यादा पैसा इसलिए है क्योंकि वे बचाना जानते हैं। गरीब और मिडिल क्लास का सबसे बड़ा दुश्मन ये माइंडसेट है कि पहले बड़ा पैसा आएगा फिर बचत करेंगे। सच इसके उल्टा है, पहले बचत की आदत बनती है फिर बड़ा पैसा आता है। एक और सच्चाई जो कोई नहीं बताता वो ये है कि 90% लोग फ्यूचर को इमेजिन ही नहीं करते। उन्हें लगता है कि जिंदगी जैसे चल रही है वैसे ही चलती रहेगी। बीमारी, इमरजेंसी, जॉब लॉस, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब के बारे में सोचना अनकंफर्टेबल लगता है, इसलिए लोग इग्नोर करते हैं। लेकिन फ्यूचर इग्नोर करने से खत्म नहीं होता, वो बस बिना तैयारी के सामने आता है। और जब ऐसा होता है तब लोग मजबूरी में लोन लेते हैं, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं और डेट के जाल में फंस जाते हैं। इसके बाद बचत की बात मजाक लगने लगती है। लोग पैसा इसलिए भी नहीं बचा पाते क्योंकि वे कंपैरिजन में जीते हैं।
पड़ोसी क्या खरीद रहा है, दोस्त कहाँ घूम रहा है, सोशल मीडिया पर कौन क्या दिखा रहा है, इन सब का प्रेशर इतना ज्यादा है कि लोग अपनी कैपेसिटी से ज्यादा खर्च करने लगते हैं। कोई ये नहीं दिखाता कि उसके पीछे कितना डेट है, कितनी टेंशन है, लेकिन देखने वाला सिर्फ चमक देखता है और वही दोहराने की कोशिश करता है। यहीं से फाइनेंशियल स्ट्रेस शुरू होता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि 90% लोग मान ही लेते हैं कि हम जैसे लोग कभी ज्यादा पैसा नहीं बचा सकते। ये बिलीफ इतनी गहरी बैठी होती है कि इंसान कोशिश ही नहीं करता और बिना कोशिश के कोई बदलाव नहीं आता। पैसा पहले दिमाग में रुकता है, फिर जेब में। जिस दिन इंसान ये समझ लेता है कि पैसा उसकी आदतों का रिजल्ट है, उस दिन से गेम बदलना शुरू हो जाता है। याद रखिए, बजट कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है, ये एक हैबिट है और हैबिट मोटिवेशन से नहीं, सिस्टम से बनती है। जब तक आपकी जिंदगी में पैसा बचाने का सिस्टम नहीं बनेगा, तब तक चाहे जितना कमा लो, अंत में फीलिंग वही रहेगी, पैसा आता है चला जाता है लेकिन रुकता नहीं। और यही फीलिंग 90% लोगों को जिंदगी भर गरीब बनाए रखती है। 90% लोग पैसा इसलिए भी नहीं बचा पाते क्योंकि वे अपने पैसों को प्रायोरिटी देना ही नहीं सीखते। उनकी जिंदगी में हर चीज इंपॉर्टेंट होती है, लोग, रिश्ते, समाज, स्टेटस, बट पैसा हमेशा सेकेंडरी रहता है। और जो चीज सेकेंडरी होती है वही सबसे पहले इग्नोर होती है। लोग कहते हैं पैसे से सब कुछ नहीं होता, लेकिन वही लोग पैसों की कमी में सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। सच ये है कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा ना हो तो बहुत कुछ रुक जाता है। जब तक इंसान इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करता, तब तक बचत सिर्फ एक विश बनी रहती है। एक और बड़ी वजह है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। आज की दुनिया ने हमें पेशेंस करना ही नहीं सिखाया। सब कुछ अभी चाहिए, अभी फोन, अभी कार, अभी कंफर्ट। लोग फ्यूचर के 10 साल सैक्रिफाइस करने को तैयार हैं, लेकिन आज के 10 महीने का इंतजार नहीं कर सकते। यही सोच बचत की सबसे बड़ी दुश्मन है। पैसा बचाने का मतलब है आज थोड़ा अनकंफर्टेबल होना ताकि कल जिंदगी कंफर्टेबल हो सके, लेकिन 90% लोग इस अनकंफर्टेबल फेज से भागते हैं। लोग पैसा इसलिए भी नहीं बचा पाते क्योंकि वे इनकम बढ़ाने और खर्च कंट्रोल करने को अलग अलग चीज समझते हैं। वे सोचते हैं कि जब इनकम बढ़ेगी तब बचत अपने आप हो जाएगी, लेकिन हिस्ट्री गवाह है कि इनकम बढ़ती है, खर्च उससे तेज बढ़ता है। जब तक खर्च पर कंट्रोल नहीं आएगा, तब तक इनकम कितनी भी हो, बचत जीरो ही रहेगी। असली स्किल पैसा कमाने की नहीं, पैसा संभालने की होती है। 90% लोग पैसा इसलिए भी नहीं बचा पाते क्योंकि वे नंबर से डरते हैं। उन्हें अपना बैंक बैलेंस देखना अनकंफर्टेबल लगता है, उन्हें खर्च लिखना बोरिंग लगता है। वे अवॉइड करते हैं और जो चीज आप अवॉइड करते हो वही आपको कंट्रोल करती है। अमीर लोग नंबर से भागते नहीं, नंबर्स को फेस करते हैं। उन्हें पता होता है कि क्लैरिटी से ही कंट्रोल आता है और कंट्रोल से ही ग्रोथ होती है। एक और सच्चाई यह है कि लोगों को सेविंग बोरिंग लगती है क्योंकि उन्हें उसका रिवॉर्ड तुरंत नहीं दिखता। आज पैसा बचाया लेकिन कोई अपलॉज नहीं, कोई प्रेज नहीं, जबकि खर्च करते ही इंस्टेंट खुशी मिल जाती है। लेकिन यही शॉर्ट टर्म पेन लॉन्ग टर्म पेन में बदल जाती है। अमीर लोग इस खेल को समझते हैं। वे दिखने वाली खुशी से ज्यादा बनने वाली सिक्योरिटी को चुनते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि मेरी इनकम ही कम है, मैं क्या बचाऊं? लेकिन सच्चाई यह है कि सेविंग इनकम का फंक्शन नहीं, हैबिट का फंक्शन है। जो इंसान 10,000 में नहीं बचा सकता, वो 1 लाख में भी नहीं बचा पाएगा। पैसा बढ़ने से माइंडसेट नहीं बदलता, माइंडसेट बदलने से पैसा बढ़ता है। और ये बात 90% लोग समझना ही नहीं चाहते। 90% लोग पैसा इसलिए भी नहीं बचा पाते क्योंकि वे गोल्स क्लियर नहीं रखते। जब गोल वेग होता है, सेविंग पॉइंटलेस लगती है। क्यों बचा रहा हूं? इस सवाल का जवाब अगर क्लियर नहीं है तो डिसिप्लिन टिकता नहीं। बिना गोल के सेविंग ऐसा है जैसे बिना मैप के सफर, थोड़ा चले, थक गए, रुक गए। अमीर लोग सेविंग को किसी पर्पस से जोड़ते हैं, फ्रीडम, ऑप्शंस, रिस्पेक्ट, टाइम। और जब पर्पस बड़ा होता है तब सैक्रिफाइस छोटा लगने लगता है। लोग अक्सर कहते हैं कि मेरी इनकम ही कम है, मैं क्या बचाऊं? लेकिन सच्चाई यह है कि सेविंग इनकम का फंक्शन नहीं, हैबिट का फंक्शन है। जो इंसान 10,000 में नहीं बचा सकता, वो 1 लाख में भी नहीं बचा पाएगा। पैसा बढ़ने से माइंडसेट नहीं बदलता, माइंडसेट बदलने से पैसा बढ़ता है। और ये बात 90% लोग समझना ही नहीं चाहते। एक और हिडन रीजन ये है कि 90% लोग फाइनेंशियल डिसिप्लिन को पनिशमेंट समझते हैं। उन्हें लगता है कि सेविंग मतलब लाइफ बोरिंग हो जाएगी, लेकिन डिसिप्लिन बोरिंग नहीं होता। डिसिप्लिन फ्रीडम देता है। जिसके पास सेविंग्स होती है वही रिस्क ले सकता है, जिसके पास बैकअप होता है वही कॉन्फिडेंस से जी सकता है, और जिसके पास कॉन्फिडेंस होता है वही अपॉर्चुनिटीज पहचान पाता है। सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि लोग सेविंग को टालते टालते उम्र निकाल देते हैं।
वे सोचते हैं अभी टाइम है, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम है, अभी एंजॉय कर लेते हैं। लेकिन टाइम सबसे महंगा एसेट है और वही सबसे ज्यादा वेस्ट किया जाता है। जब रियलाइज होता है तब देर हो चुकी होती है और रिग्रेट के साथ सेविंग शुरू करना बहुत मुश्किल होता है। यही कारण है कि 90% लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं लेकिन एंड में फील करते हैं कि उन्होंने कुछ बनाया ही नहीं। पैसा आया गया लेकिन उनके कंट्रोल में कभी नहीं रहा, और पैसा जिस इंसान के कंट्रोल में नहीं रहता, जिंदगी भी धीरे धीरे उसके कंट्रोल से निकल जाती है। 90% लोग पैसा इसलिए भी नहीं बचा पाते क्योंकि वे डिसिप्लिन को शॉर्ट टर्म देखते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं। वे सोचते हैं कि कुछ महीनों की सेविंग्स से ही रिजल्ट दिखना चाहिए। जब ऐसा नहीं होता तो वे गिव अप कर देते हैं। लेकिन पैसा कंपाउंड होता है और कंपाउंडिंग पेशेंस मांगता है। जो इंसान पेशेंस नहीं रख सकता वो वेल्थ भी नहीं बना सकता। अमीर और आम इंसान के बीच सबसे बड़ा फर्क टैलेंट का नहीं, पेशेंस का होता है। लोग पैसा इसलिए भी नहीं बचा पाते क्योंकि वे डिसीजन फटीग में फंसे रहते हैं। दिन भर छोटे छोटे फैसले लेते लेते दिमाग थक जाता है। फिर जब पैसे से जुड़ा डिसीजन लेना होता है तो दिमाग आसान रास्ता चुनता है, खर्च। इसीलिए सक्सेसफुल लोग सेविंग को डिसीजन नहीं, डिफॉल्ट बनाते हैं। जब सेविंग ऑटोमेटिक हो जाती है तब विल पावर की जरूरत नहीं पड़ती, और जहां विल पावर पर डिपेंडेंसी होती है वहां फेलियर ऑलमोस्ट तय होता है। 90% लोग पैसा इसलिए भी नहीं बचा पाते क्योंकि वे रिस्क और सेफ्टी को उल्टा समझते हैं। उन्हें लगता है कि पैसा बचाना रिस्की है, पैसा खर्च करना सेफ है। लेकिन असली रिस्क ये है कि आपके पास बैकअप ना हो। असली सेफ्टी ये है कि आपके पास ऑप्शंस हो। जो इंसान हर महीने जीरो बैलेंस के साथ जीता है उसकी जिंदगी सबसे रिस्की होती है, भले ही वो बाहर से नॉर्मल दिखे। लोग सेविंग इसलिए भी अवॉइड करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पैसा जमा करने से वे सेल्फिश बन जाएंगे। उन्हें सोसाइटी ने सिखाया है कि पैसा जोड़ना गलत है, लेकिन सच्चाई ये है कि जिस इंसान के पास पैसा नहीं होता वही सबसे ज्यादा डिपेंडेंट होता है, और डिपेंडेंसी कभी भी रिस्पेक्ट नहीं दिलाती। पैसा होना ईगो नहीं बनाता, पैसा ना होना इनसिक्योरिटी बनाता है। एक और रीजन है कि लोग फाइनेंशियल एजुकेशन को इंपॉर्टेंस ही नहीं देते। वे करियर में स्किल बढ़ाते हैं लेकिन मनी हैंडलिंग में नहीं। वे दिन रात मेहनत करके इनकम बढ़ाते हैं लेकिन उस इनकम को प्रोटेक्ट कैसे करना है ये नहीं सीखते, और बिना प्रोटेक्शन के पैसा वैसे ही खत्म हो जाता है जैसे बिना ढक्कन की बोतल में पानी। 90% लोग पैसा इसलिए भी नहीं बचा पाते क्योंकि वे अपनी आइडेंटिटी को गलत चीजों से जोड़ लेते हैं। वे खुद को स्पेंडर मान लेते हैं, इंजॉयर मान लेते हैं, फ्री सोल मान लेते हैं, लेकिन कभी खुद को सेवर, इन्वेस्टर या प्लानर नहीं मानते। आइडेंटिटी पावरफुल होती है। जो इंसान खुद को जैसा मान लेता है वही बन जाता है। जब तक आइडेंटिटी नहीं बदलेगी, हैबिट नहीं बदलेगी। लोग सेविंग इसलिए भी नहीं कर पाते क्योंकि वे पास्ट मिस्टेक्स से सीखने के बजाय उन्हें इग्नोर करते हैं। हर फाइनेंशियल मिस्टेक एक लेसन होती है, लेकिन 90% लोग लेसन लेने के बजाय ब्लेम गेम खेलते हैं, कभी मार्केट को, कभी बॉस को, कभी फैमिली को। जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं होगी, कंट्रोल नहीं आएगा, और कंट्रोल के बिना सेविंग इम्पॉसिबल है। एक और हिडन ट्रूथ ये है कि लोग सेविंग को बोरिंग इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने कभी फाइनेंशियल पीस फील ही नहीं की। जिस दिन इंसान के पास इमरजेंसी फंड होता है उस दिन उसकी नींद बदल जाती है। जिस दिन इंसान के पास बैकअप होता है उस दिन उसका कॉन्फिडेंस बदल जाता है। लेकिन ये फीलिंग पाने के लिए पहले डिसिप्लिन दिखाना पड़ता है, और 90% लोग पहले कंफर्ट चाहते हैं, डिसिप्लिन बाद में। लोग पैसा इसलिए भी नहीं बचा पाते क्योंकि वे प्रोसेस पर नहीं, रिजल्ट पर फोकस करते हैं। वे पूछते हैं कितना जमा हुआ, लेकिन ये नहीं पूछते कि क्या मैं सही आदत फॉलो कर रहा हूं। जब फोकस हैबिट पर होता है रिजल्ट अपने आप आता है, लेकिन जब फोकस सिर्फ रिजल्ट पर होता है फ्रस्ट्रेशन आता है। सबसे बड़ी आयरनी ये है कि लोग फ्यूचर की फ्रीडम चाहते हैं लेकिन प्रेजेंट में डिसिप्लिन नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि एक दिन सब आसान हो जाए, लेकिन आज कुछ सैक्रिफाइस करने को तैयार नहीं होते। और वेल्थ बिना सैक्रिफाइस के कभी नहीं आती, ये रूल यूनिवर्सल है। 90% लोग पैसा इसलिए नहीं बचा पाते क्योंकि वे समझते हैं कि सेविंग एक फेज है। वे सोचते हैं कुछ साल बचा लेंगे फिर रिलैक्स करेंगे, लेकिन सेविंग कोई फेज नहीं, लाइफस्टाइल है। जिस दिन इंसान ये एक्सेप्ट कर लेता है उसी दिन स्ट्रगल खत्म होने लगती है, और जो इंसान इसे एक्सेप्ट नहीं करता वो पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागता रहता है। यही वजह है कि इतने लोग कमाने के बावजूद स्ट्रेस्ड रहते हैं, एंग्शियस रहते हैं, इनसिक्योर रहते हैं, क्योंकि उनके पास इनकम तो है लेकिन कंट्रोल नहीं है, और इनकम बिना कंट्रोल के बर्डन बन जाती है। 90% लोग पैसा इसलिए भी नहीं बचा पाते क्योंकि वे सच को सुनना नहीं चाहते। वे सिर्फ वो सुनना चाहते हैं जो अच्छा लगे। उन्हें मोटिवेशन पसंद है, डिसिप्लिन नहीं। उन्हें सपने पसंद है, सिस्टम नहीं। लेकिन पैसा सपनों से नहीं, सिस्टम से बनता है।
जब तक आपकी जिंदगी में पैसा संभालने का एक क्लियर सिस्टम नहीं होगा, तब तक हर महीने वही कहानी दोहराई जाएगी। कमाओ, खर्च करो, पछताओ। लोग अक्सर सोचते हैं कि सेविंग उनकी ग्रोथ को स्लो कर देगी। उन्हें लगता है कि अगर पैसा रोक लिया तो जिंदगी रुक जाएगी। लेकिन सच्चाई इसके उलट है। जिस दिन इंसान के पास सेविंग्स आती है, उसी दिन उसकी जिंदगी में स्पीड आती है, क्योंकि तब वो मजबूरी में नहीं, चॉइस से फैसले लेता है, और चॉइस से लिया गया फैसला ही असली आज़ादी देता है। 90% लोग पैसा इसलिए भी नहीं बचा पाते क्योंकि वे पेन को अवॉइड करते हैं। सेविंग का शुरुआती फेज पेनफुल होता है। आपको अपने खर्चों को ना कहना पड़ता है, अपने इंपल्सेस को कंट्रोल करना पड़ता है, लेकिन ये पेन टेम्पररी होता है, जबकि बिना सेविंग के जीने का पेन परमानेंट होता है। और लाइफ में हमेशा एक पेन चूज करना ही पड़ता है, या तो डिसिप्लिन का पेन या रिग्रेट का पेन। लोग अक्सर कहते हैं कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, परिवार का ध्यान रखता हूं, लेकिन असली रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्यूचर के लिए तैयार होना है। आज सब ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि कल भी सब ठीक रहेगा। जो इंसान फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आज लेता है, वही कल पैनिक नहीं करता। बाकी लोग बस उम्मीद पर जीते हैं, और उम्मीद कभी स्ट्रैटेजी नहीं होती। एक और कड़वी सच्चाई ये है कि 90% लोग पैसा इसलिए नहीं बचा पाते क्योंकि वे अपने आसपास के लोगों से अलग बनने से डरते हैं। वे वही करना चाहते हैं जो सब कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए, क्राउड कभी अमीर नहीं होता। अगर आप वही कर रहे हैं जो 90% लोग कर रहे हैं, तो रिजल्ट भी 90% लोगों जैसा ही आएगा। सेविंग का रास्ता अकेला होता है, लेकिन डेस्टिनेशन सेफ होता है। लोग सेविंग को पोस्टपोन इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी सही टाइम नहीं है, लेकिन सेविंग का सही टाइम वही होता है जब आप सोचते हैं कि अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हैबिट्स मुश्किल समय में बनती हैं, आसान समय में नहीं। जो इंसान मुश्किल में भी थोड़ा बचाना सीख लेता है, वही आसान समय में बहुत आगे निकल जाता है। 90% लोग पैसा इसलिए भी नहीं बचा पाते क्योंकि वे खुद से ऑनेस्ट नहीं होते। वे जानते हैं कि कहाँ फालतू खर्च हो रहा है, फिर भी मानते नहीं। जब तक इंसान खुद से झूठ बोलता रहेगा, तब तक पैसा भी उससे दूर ही रहेगा। ऑनेस्टी पेनफुल हो सकती है, लेकिन वही चेंज की पहली सीढ़ी होती है। सबसे बड़ा फर्क अमीर और आम इंसान में ये नहीं होता कि कौन कितना कमाता है, फर्क ये होता है कि कौन कितना रोक पाता है। जिस इंसान ने पैसा रोकना सीख लिया, उसने जिंदगी को स्लो मोशन में देखना सीख लिया। वो पैनिक में डिसीजन नहीं लेता, वो प्रेशर में टूटता नहीं, क्योंकि उसके पास एक शील्ड होती है, सेविंग की शील्ड। आखिर में एक सिंपल सी बात समझ लीजिए, सेविंग कोई मैजिक नहीं है, कोई सीक्रेट नहीं है। ये बस रोज के छोटे छोटे सही फैसलों का नतीजा है। कोई एक दिन में अमीर नहीं बनता, लेकिन बहुत लोग रोज की गलतियों से गरीब बने रहते हैं। जिस दिन आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपका पैसा आप कंट्रोल करेंगे, उस दिन से गेम बदल जाता है, क्योंकि पैसा उस इंसान के पास टिकता है जो उसे रिस्पेक्ट देता है। और जो इंसान पैसा बचाना सीख जाता है, वो सिर्फ पैसा नहीं बचाता, वो अपनी फ्यूचर की फ्रीडम, पीस और डिग्निटी बचाता है। यही वजह है कि 90% लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, लेकिन वही 10% लोग जीतते हैं जो बचत को ऑप्शन नहीं, रूल बना लेते हैं।